नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का आगे वाला चैप्टर 9.2, जिसमें कल अपनों ने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन और जो अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन के सूत्र है उन पे अपनों ने चर्चा की थी। तो आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। बिंदुओं 5, 3 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो आपको अब की बार क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। आपके पास दो बिंदु है तो एक को a मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। ठीक है, a के निर्देशांक 5 और 3 मान लेंगे, b के निर्देशांक -3 और -2 हो जाएंगे। ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड, अब इन दोनों को जो मिला रही है रेखाखंड x अक्ष द्वारा, यानी कि x अक्ष पे कोई बिंदु p स्थित है। आपको पता है x अक्ष पे y बराबर कितना होता है, 0 होता है। x का मान तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, लेकिन y हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी कि a और b को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा, ये x अक्ष है, x अक्ष पे स्थित है बिंदु p, ये a और b को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो माना m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, अतः p x0 रेखाखंड, यानी कि यहां पे माना p x निर्देशांक x है, y निर्देशांक 0 हो जाएगा। रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है। यानी कि आपको m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, यानी कि m1 की जगह क्या आएगा और m2 की जगह क्या आएगा। अब देखो, इन दोनों निर्देशांकों में चर राशि कौन सी है, 0। क्या ये, सॉरी, अचर राशि 0 है और चर राशि क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। यानी कि पूर्ण संख्याएं y निर्देशांक है। तो आप अंतर विभाजन क्रिया लगाएंगे, अंतर विभाजन सूत्र से। देखो, अंतर विभाजन, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको ना तो अंतर विभाजन दिया हो ना बाह्य विभाजन दिया हो, तो आप कौन सा सूत्र लेके चलोगे, अंतर विभाजन। अब देखो, आपको मान किसका दे रखा है, आपको y का मान है, तो y का ही लेके चलेंगे, क्योंकि y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस में m2 y1 और m1 प्लस में m2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x का मान क्या है, एक चर राशि है। अब चर को चर से गुणा करेंगे तो कोई हल नहीं होता, लेकिन आप जब अचर को गुणा करते हो तो एक पूर्ण संख्या आ जाती है। इसलिए आपको क्या लेना है, y निर्देशांक लेना है। ठीक है, तो y बराबर कितना आपके पास 0 है, m1 आपको निकालना है और y2, यानी कि y2 कितना आपके पास -2 है, प्लस में m2 आपको निकालना है और y1 कितना आपके पास 5 है, बटा में m1 प्लस में m2 0। इसके बटा में कुछ नहीं, एक लगा सकते हैं, तिरछा गुणा करेंगे तो देखो m1 प्लस m2 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। एक को करेंगे तो -2m1, 2 को किया -2m1, 5 को m2 से किया तो 5m2। अब देखो 2m1 इधर लेके आएंगे, 2m1 को क्या करेंगे, बराबर में लेके आएंगे, तो 2m1 देखो माइनस का था, इधर लेके आए तो प्लस का, बराबर में कितना है 5m2। m1 इसके बटा में आ जाएगा, m1 बटा में m2, 2 गुणा में तो आगे क्या चला जाएगा, भाग में, तो 5/2। यानी कि क्या लिखोगे आप कि p x0 बिंदु p जिसके निर्देशांक क्या है, x0 x अक्ष पर स्थित है, रेखाखंड को 5:2 में विभाजित करता है। यही पूछा था आपसे कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो किस अनुपात में कर रहा है, 5:2 में विभाजित कर रहा है। अब देखो, आगे वाला जो क्वेश्चन है इसी के जैसा है, उसमें आपको बिंदु अलग दे देंगे, आपको कह रहे हैं y अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो आपको पता है a और b मान लेंगे, दो निर्देशांक दिए होंगे, यहाँ पे
वाई एक्स पे एक्स हमेशा क्या होता है 0 हो जाएगा, तो पी के निर्देशांक 0 और वाई हो जाएगा। तो अब की बार देखो इसमें आप लोगों ने वाई लिया था क्योंकि वाई का मान दे रखा था। अगर आपको तो वाई निर्देशांक वाई एक्स द्वारा विभाजित होता है तो एक्स बराबर क्या रखोगे 0, तो एक्स लेके आप m1 अनुपात m2 निकाल सकते हो। तो ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आपको देख रहे हैं कि दो बिंदु है, बिंदु 15 5, एक के निर्देशांक 15 और 5 है, दूसरे के निर्देशांक 9 और 20 है, को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु जिसके निर्देशांक 11 और 15 है किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपके पास दो बिंदु ए व बी है। ठीक है, एक के निर्देशांक है आपके पास 15 और 5 और दूसरे के निर्देशांक क्या है 9 व 20। कोई बिंदु P है 11 और 15। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है आपको ये ज्ञात करना है। तो मानेंगे m1 अनुपात m2। क्या मान लेंगे, m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो क्या लिखोगे, बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है 11 और 15, बिंदुओं A व B को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। आपको क्या करना है, ये मानना है। ठीक है, तो मानना, अब देखो आपको देर के सीधा विभाजित करता है तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक निर्देशांक लेना है, चाहे x ले लो चाहे y ले लो। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से करवा दूंगा। ठीक है, x लोगे तो वही मान आता है और y लेते हो तो भी वही मान आता है। अगर आप x निर्देशांक लेते हो, अंतर विभाजन सूत्र में x निर्देशांक कैसे ज्ञात किया जाता है, m1 x2 m2 x1 और बटा में क्या आ जाता है m1 प्लस में m2 आ जाता है। ठीक है, आपके पास x निर्देशांक कितना है p का, यानी कि बीच वाले बिंदु का तो होता है अंतर विभाजन में कि x निर्देशांक और y निर्देशांक कैसे निकालते हैं। x निर्देशांक होता है m1 x2 m2 x1 और बटा में m1 प्लस m2। x बराबर कितना आपके पास 11 है, m1 आपको निकालना है और x2 कितना है x1, ये x2 हो जाएगा 9 प्लस में m2 और x1 कितना है आपके पास 15 है, बटा में m1 प्लस में m2। इसके बटा में कुछ नहीं है, एक लगा सकते हो, तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, 11 को m1 और m2 से करेंगे, यानी कि 11 को करना है आपको m1 प्लस में m2 और बराबर में कितना आ जाएगा 9 m1। 9 को किया 9 m1 प्लस में 15 m2। 11 को करेंगे अंदर गुणा तो 11 m1 प्लस में 11 m2 बराबर आ जाएगा आपके 9 m1 15 m2। अब क्या कर लेंगे, समान गुणांकों को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, m1 इधर लेके आएंगे, m2 आगे लेके जाएंगे। तो देखो 11 m1 माइनस 9 m1, 9 इधर आएगा माइनस का, बराबर में 11 m1 आगे जाएगा तो 15 m2 माइनस 11 m2। तो देखो 11 में से 9 गया, आपके पास बच गया इधर 2 m1 बच गया, बराबर में 15 में से 11 गया, कितना बच जाएगा आपके पास 4 m2। m2 इसके बटा में लेके आएंगे तो 2 आगे बटा में चला जाएगा, तो m1 बटा में m2 4 बटा में 2, 2 का भाग जाता है दोनों में तो कितना आ जाएगा 2 बटा 1। तो क्या लिखोगे कि बिंदु P 11 15, बिंदु P 11 15 इसके निर्देशांक थे, बिंदुओं कौन कौन से आपके पास 15 5 और 9 20, यानी कि 15 5 व 9 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। अब ये क्वेश्चन आप y निर्देशांक लेके भी कर सकते हो। y बराबर कितना होता है, देखो y बराबर होता है m1
y2 m2 y1 और बटा में m1 प्लस में m2। अब y की जगह आपको कितना रखना है, 15 रखना है, और बाकी वही मान रखे आप तिरछा गुणा करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो चाहे आप x निर्देशांक लेके करो चाहे y निर्देशांक, आपका अनुपात कितना आएगा, 2:1 ही आएगा। तो आशा करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, यदि बिंदु आपको दे रखा है बिंदु P 3 और 5 जिसके x और y निर्देशांक है, बिंदुओं A 2 3 B को मिलाने वाले, और B अब की बार B के निर्देशांक आपको नहीं दे रखे हैं, मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में क्या कर रहा है, वो अंतः विभाजित करता है। तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो A और B आपके पास क्या है, दो बिंदु है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड। अब A के निर्देशांक आपको दे रखा है -2 और 3, और B के क्या मान लेंगे, x2 और y2 मान लेंगे। ठीक है, x2 और y2 मान लेंगे, क्योंकि x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2। उसके बाद में P के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 3 और 5, अनुपात कितना दे रखा है आपको, 4:7 दे रखा है। ठीक है, अब की बार आपको दूसरे बिंदु उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो क्या लिखोगे, माना बिंदु B के निर्देशांक, बिंदु B के निर्देशांक x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो अंतः विभाजन सूत्र से x कैसे निकालते हैं, अंतः विभाजन सूत्र से। तो जब भी आपकी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपको अनुपात निकालना हो, चाहे एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो, चाहे मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना हो, तो आपके अंतः विभाजन सूत्र में ये सूत्र लगेगा। ठीक है, तो x निकालना है तो कैसे निकालते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 और बटा में m1 प्लस में क्या होता है, m2 होता है। ठीक है, अब देखो x निर्देशांक किसका होता है, जिस जो बिंदु विभाजित करता है। x निर्देशांक कितना आपके पास 3 है, बराबर में m1 4 है, गुणा में x2 आपको निकालना है, प्लस में m2 आपके पास 7 है, और x1 कितना आपके पास -2 है, और बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 4 प्लस 7। तो 3 बराबर 4 को x2 से किया 4x2, 7 दूनी कितना होता है, देखो 7 दूनी 14, माइनस प्लस कितना आ जाएगा माइनस, बटा में कितना आ जाएगा 11, बटा में कुछ नहीं है, इसके 1 लगा सकते हैं, इनका क्या कर देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। 11 को 3 से किया 33 बराबर 4x2 माइनस 14, 14 इधर आ जाएगा प्लस का, तो 14 में आपने 33 जोड़ा, कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, 3 और 1 4 और 1 5, तो x2 बराबर 57 बटा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो 11 को 3 से किया 33, अब माइनस का 14 है तो इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 14 इसमें जोड़ा कितना आ जाएगा आपके पास 47 आएगा, सभी कितना आ जाएगा आपके पास 47 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आएगा 47, तो 47 बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये था आपका x निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो उसके बाद में आपको निकालना है y निर्देशांक। देखो y निर्देशांक क्या होता है सूत्र, m1 y2 m2 y1 और बटा में आ जाता है m1 प्लस में m2। अब देखो y निर्देशांक कितना है, यहाँ पे 5 दे रखा है, तो y की जगह कितना रखोगे 5, m1 4 है और y2 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, प्लस में m2 आपके पास 7 है, यानी कि दूसरा अनुपात, गुणा में पहला y निर्देशांक कितना आपके पास y1 3 है, और बटा में 4 प्लस कितना आ जाएगा 7, तो 5 बटे 1 लगा सकते हो, 4 को y2 से किया 4 y2, 7 3 21, 7 और 4 11। ठीक है, तो वज्र गुणा करेंगे, 11 का 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, 1 से करेंगे तो वही रहेगा 4 y2 प्लस में 21 आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 21। अब 21 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 4 y2 बराबर 55 माइनस 21 कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3, तो y2 बराबर 34 बटा में 4, 2 का भाग देंगे इसमें भी जाता है और उसमें, तो कितना आ जाएगा
17/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि x2 और y2, x2 47/4, y2 17/2। तो क्या लिखोगे आप, b के निर्देशांक क्या आ जाएंगे आपके पास, x निर्देशांक कितना है आपके पास 47/4 और y निर्देशांक कितना है आपके पास 17/2। ये क्या थे, इसके निर्देशांक थे, यही आपको क्वेश्चन में ज्ञात करना था। ठीक है, तो आपके जो 5 से आगे वाले क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षाओं में आए हुए। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी उदाहरण है बिल्कुल सेम उदाहरण है, तो आप वो करके देखना। ठीक है, तो आगे करते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के क्या करने हैं आपको, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखो आपके पास 2 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है, ए और बी के। तो एक के 11 और 9 दे रखे हैं, दूसरे के आपके पास 1 और 2 दे रखे हैं। ठीक है, अब यदि आप बीच में कोई बिंदु लेते हो, जैसे P1 ले लिया, ठीक है, तो ये तो 1 और 2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि 2 भागों में बांट रहा है। अगर आपको एक और ले लेते हैं P2, यानी कि अब कितने भाग हो गए, 1, 2 और 3 भागों में बांट रहे हैं। आपको क्या करना है, पहले P1 के निर्देशांक, तो इसके निर्देशांक पहले मान लेते हैं x और y। तो क्या लिखोगे, P1 बिंदुओं A व B को मिलाने वाली रेखाखंड को देखो किस अनुपात में विभाजित करा। देखो P1 है, इसको छोड़ दो एक बार, देखो इधर एक हिस्सा, इधर 1 और 2, तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये 1:2 में क्या कर रहा है, विभाजित। देखिए बाईं ओर 1 भाग रह रहा है और दाईं ओर 2 भाग है। ठीक है, यानी कि P2 यहाँ पे था, तो 1 और 2 भाग इधर और 1 इधर रह जाएगा। तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:2 में क्या करता है, वो विभाजित करता है। आपको क्या करना है, P1 के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो किस सूत्र से करोगे, अंतःविभाजन सूत्र से। अंतःविभाजन सूत्र से x निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, m1 x2 प्लस में m2 x1 और बटा में क्या आ जाएगा, m1 प्लस में m2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो m1 1 है, 1 को x2 से करना है, कितना है, 1 ही है, 1 को 1 से किया, प्लस में m2 2 है, 2 को किससे करना, आपको 11 से करना है, बटा में m1 प्लस m2, यानी कि 1 अनुपात कितना आपके पास 2 है। तो 1 को 1 से किया, 1 प्लस में 11 गुना कितना आ जाएगा, 22, 22 बटा में 3, तो कितना आ जाएगा, 23/3 आ जाएगा। अब आ गया y निर्देशांक, तो y निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, देखो y बराबर m1 y2 m2 y1 और बटा में m1 प्लस में m2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो m1 1 है, y2 यानी कि कितना है, यहाँ पे 2 है, 1 को 2 से किया, प्लस में m2 2 है, 2 को y1 से करना है, तो 2 गुना 9 और बटा में कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2, 2 एकम 2 आ जाएगा, 9 दूनी कितना आ जाएगा, 18 बटा में 3, तो 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20, 20/3। तो P1 के निर्देशांक बराबर कितने आ जाएंगे, देखो x निर्देशांक आया था आपके पास 23/3, 20/3 क्या आया था आपके पास, y निर्देशांक आ गया था। ठीक है, तो ये थे P1 के निर्देशांक। अब आपको क्या ज्ञात करने हैं, P2 के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो P2 रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करा, देखो पहले 1:2 में विभाजित करा था। अब P2 के बाईं ओर कितने भाग शेष रह रहे हैं, देखो 1 और 2, तो इधर कितना अनुपात आ जाएगा, आपके 2 अनुपात आ जाएगा, इधर कितना रहेगा आपके पास 1। तो P2 रेखाखंड AB को 1 में विभाजित करता है।
किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो x निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, x1 m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2। m1 तो एक ही था। अब देखते हैं x2 कितना आपके पास, सॉरी m1 आपके पास कितना आपके पास 2 है, यानी कि m1 कितना आपके पास 2 है। 2 को किससे करना है, x2 से 1 से करेंगे प्लस में 1 अनुपात यानी कि m2 1 है, 1 को किससे करेंगे 11 से करेंगे बटा में 2 प्लस 1, 2 एकम 2 प्लस में 11 एकम 11 बटा में कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 11 और 2 कितना बन जाएगा 13 बटा में 3 आ जाएगा। उसके बाद में y निर्देशांक ज्ञात करना है आपको, तो m1 y2 m2 y1 और बटा में m1 प्लस में m2। m1 आपके पास 2 था, y2 यानी कि x2 y2 कितना आपके पास है 2 है प्लस में m2 1 है, x1 y1 गुणा में क्या लगा देंगे 9 और बटा में कितना आ जाएगा 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुणा किया 4, 9 को 1 से किया 9 और बटा में 3, 9 और 4 13 बटे 3। तो P2 बिंदु P2 के निर्देशांक कितने आ जाएंगे 13 बटे 3 और 13 बटे 3 होंगे। यानी कि आपके पास क्या पूछा था, समत्रि भाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक P1 और P2 क्या कर रहे हैं, समत्रि यानी कि 3 भागों में बांट रहे हैं। तो पहले P1 का निर्देशांक निकाल लिया, उसके बाद P2 का। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ अनुपात का ध्यान रखना है, P1 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है और P2 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।